आइए अब देखते हैं बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 166 सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? ए भ्रूणपोष, बी फल भित्ति, सी छाल, डी पत्तियां। आंसर होगा सी छाल, ऊपरी हिस्सा छाल। 167 निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? ए पवन, बी कवक, सी जंतु, डी जल। आंसर होगा बी कवक या फंगस। प्रश्न संख्या 168 धनिया में उपयोगी अंश होते हैं? ए मूल और पत्ते, बी पुष्प और सूखे फल, सी पत्ते और सूखे फल, डी पत्ते और पुष्प। आंसर होगा सी पत्ते और सूखे फल। प्रश्न संख्या 169 अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? यानी अफीम जो है पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ए फूल, बी पत्ते, सी अधपके फल, डी मूल। आंसर होगा सी अधपके फल। 170 इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? ए दालचीनी, बी लौंग, सी नीम, डी ताड़। यह काफी प्रचलित सवाल है। आंसर होगा ए दालचीनी, जिसका मसाला में यूज करते हैं। प्रश्न संख्या 171 केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ए पत्ती, बी पंखुड़ी, सी बाह्यदल, डी वर्तिकाग्र। आंसर होगा डी वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। प्रश्न संख्या 172 निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? ए कपास, बी क्वायर, सी सनई, डी सेमल। आंसर होगा सी सनई। सनई जानते होंगे। 173 निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? ए सन, बी पटसन, सी जूट, डी कपास। आंसर होगा डी कपास, कॉटन। प्रश्न संख्या 174 लौंग किससे प्राप्त होता है? ए जड़, बी फूल की कली, सी पत्तियां, डी तना। आंसर होगा बी फूल की कली, बड्स ऑफ फ्लावर। प्रश्न संख्या 175 अफीम प्राप्त किया जाता है? ए सूखी पत्तियों से, बी जड़ों से, सी बिना पके फल के लैटेक्स से, डी पके फल के लैटेक्स से। आंसर होगा सी बिना पके फल के लैटेक्स से। प्रश्न संख्या 176 उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है? ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी पैरेन्काइमा, डी एस्क्लेरेन्काइमा। आंसर ए फ्लोएम होगा। यहाँ भोजन पहुँचाने की बात है तो भोजन का अंग्रेजी फूड होता है। फॉ से फूड, फॉ से फ्लोएम याद रखिएगा। और पानी जल का अगर होगा ट्रांसफ़र के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो जौ से जाइलम और जौ से जल, जल का और लवण का होगा किससे? जाइलम से, याद रखिएगा। 177 संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? ए फ्लोएम, बी पैरेन्काइमा, सी मेरिस्टेम, डी जाइलम। आंसर होगा डी जाइलम। पिछला सवाल में समझाए थे जौ से जाइलम, जौ से जल, जल का संवहन जाइलम से होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 178 पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? ए खाद्य पदार्थ का वहन, बी अमीनो अम्ल का वहन, सी ऑक्सीजन का वहन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं।
पहले ही बता दिया गया है कि जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है, फ्लोएम द्वारा भोजन या फूड का परिवहन होता है। यहाँ पर जाइलम क्या करता है, तो कोई नहीं, न अमीनो अम्ल का वहन, न ऑक्सीजन का वहन, न खाद्य पदार्थ का वहन, इसीलिए इनमें से कोई नहीं। बस जाइलम, जौ से जाइलम, फॉ से फूड, फॉ से फ्लोएम, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रश्न संख्या 179, निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ए, शाखाओं की संख्या की गणना, बी, पेड़ की छल्लों की संख्या की गणना, सी, पेड़ की छाल के आकार का मापन, डी, उसमें फूल खिलने के मौसम की गणना। आंसर होगा बी, पेड़ की छल्लों की संख्या की गणना, उसमें जो रिंग होता है वलय, उसकी गणना। प्रश्न संख्या 180, वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? ए, देवदार, बी, साइकस, सी, फाइकस, डी, क्वेरकस। आंसर होगा डी, क्वेरकस। ठीक है, अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा देंगे, जिससे कि इस तरह का कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप समझ लेंगे। ये बायोलॉजी सीरीज़ का है, 180वां क्वेश्चन तक हमने ले गया है। ठीक है, अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।